पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले और चिली ग्रेनेड और ये सब फायर किए जा रहे थे। इसका टारगेट पुलिस को करना था, लेकिन जब जनता पीछे मुड़ के भाग रही थी तब इसने फायर किया, तो उसमें 2 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। इस व्यक्ति का सारिक साठा से सीधा संबंध इस समय प्रकाश में आया है। इनके द्वारा साल में कम से कम 500 गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर है, वो चोरी करके नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई की जाती थी और वहां से आर्म्स और वगैरह लेके ये देश भर में सप्लाई करने का काम है। ये इन लोगों के द्वारा किया जाता रहा है, इनकी गैंग के द्वारा, और इस प्रकरण में विधिक कार्रवाई है वो आगे की जा रही है। इसने बताया कि हमारा उद्देश्य ये था कि बॉस ने जो हमें बताया कि इसके हमें देश भर के अंदर किस तरीके से संभल को हाईलाइट करना है और दंगा फैलाना है, ताकि अन्य जगहों पे भी पुलिस है वो बैकफुट पे आ जाए और हम हमारा काम आसानी से कर सकें। संभल के अंदर संभल में हुए हिंसा के आरोपियों की लगातार पहचान और उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में एक आरोपी की गिरफ्तार हुई है जिसका नाम जो है वो मुल्ला अफरोज बताया जा रहा है। मुल्ला अफरोज शारिक साठा गैंग से जुड़ा हुआ है। शारिक साठा वही जिसका संबंध दुबई और दाऊद इब्राहिम से बताया जाता है। आखिर मुल्ला अफरोज कैसे पकड़ा गया और इसके संबंध आखिर शारिक साठा से कैसे बने, हमारे साथ बात करने के लिए संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई हैं। सर, कैसे आपने मुल्ला अफरोज को पकड़ा और क्या कुछ जानकारी मुल्ला अफरोज के बारे में आपको मिलता है? अभी तक संभल हिंसा से संबंधित 70 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उनमें मुल्ला अफरोज नाम का एक व्यक्ति भी शामिल है। मुल्ला अफरोज व्यक्ति की जब गिरफ्तारी की गई, उसके पास उसका मोबाइल खंगाला गया है। उसमें उसकी सारिक साठा की गैंग के जितने भी सदस्य हैं, लगभग उन सदस्यों से बातचीत भी है। उसके साथ साथ सारिक साठा से भी एक ऐप के माध्यम से उसने बातचीत करना स्वीकारा है इस बात को, और ये दर्शाता है, उसमें पिस्टल के भी कई फोटोज हैं जो इन्होंने अपनी गैंग के अन्य सदस्यों के साथ आदान प्रदान किए गए हैं। इस व्यक्ति की जब इसको हिरासत में लिया गया, इसके पास तभी एक 32 बोर की पिस्टल और 3 लाइव कार्ट्रिजेस भी मिले हैं। जिस 2 लोगों की हत्या की बात स्वीकारी है, इसने उस समय बताया कि जब पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले और चिली ग्रेनेड और ये सब फायर किए जा रहे थे, इसका टारगेट पुलिस को करना था, लेकिन जब जनता पीछे मुड़ के भाग रही थी तब इसने फायर किया, तो उसमें 2 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। इस व्यक्ति का सारिक साठा से सीधा संबंध इस समय प्रकाश में आया है। सारिक साठा यहाँ का रहने वाला एक ऐसा अपराधी है जो कि अभी वर्तमान में देश छोड़ के भाग गया है और उसकी धरपकड़ के लिए भी टीमें लगी हैं, लेकिन इसने 2020 के अंदर एक पासपोर्ट बनाया था। उस पासपोर्ट के आधार पे ये व्यक्ति इस देश से बाहर निकल गया है। इनके द्वारा साल में कम से कम 500 गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर है, वो चोरी करके नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई की जाती थी और वहां से आर्म्स और वगैरह लेके ये देश भर में सप्लाई करने का काम है। ये इन लोगों के द्वारा किया जाता रहा है, इनकी गैंग के द्वारा, और इस प्रकरण में विधिक कार्रवाई है वो आगे की जा रही है। अच्छा, सारिक साठा की बात करें सर, ये क्या ये जो पासपोर्ट बनाया था, क्या ये अभी आपकी जांच में फर्जी पाया गया है? कहां पे पासपोर्ट दिखाया गया था? और जो ये मुल्ला अफरोज है, क्या जानबूझकर इसने लोगों के ऊपर फायर किया था या इसका निशाना सिर्फ पुलिस को बनाना था? इसने बताया कि हमारा उद्देश्य ये था कि बॉस ने जो हमें बताया कि इसके हमें देश भर के अंदर किस तरीके से संभल को हाईलाइट करना है और दंगा फैलाना है, ताकि अन्य जगहों पे भी पुलिस है वो बैकफुट पे आ जाए और हम हमारा काम आसानी से कर सकें। ये इनका ऑब्जेक्टिव था, लेकिन इस तरीके के मंसूबों में ये नाकाम रहे हैं। और जो पासपोर्ट की जो बात कर रहे हैं वो संभल से इश्यू नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जो शारिक साठा है वो तो दुबई में बैठा हुआ है, तो क्या शारिक साठा के इशारे पे ही ये सारे लोग उस दिन हिंसा में शामिल हुए थे और जो फायरिंग हुई थी क्या उसके कहने पे ही इन लोगों ने किया? मुल्ला अफरोज द्वारा इस बात की पुष्टि है वो की गई है। अच्छा, और इसके अलावा सर ये भी जानना चाहेंगे कि जिन 2 लोगों की मौत हुई है इसमें क्या उसने स्वीकारा है कि उन दोनों लोगों को इसने ही फायर करके मारा था? हाँ, इस बात को उसने स्वीकारा है कि 2 लोग जिनकी 32 बोर की पिस्टल से जो डेथ हुई है वो इसके द्वारा स्वीकारोक्ति की गई है। अच्छा सर, कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक संभल का जो युवक है वो पाकिस्तान में बैठे एक मौलाना से बात कर रहा था। इसके अलावा संभल के अंदर ही जो पीछे का हिस्सा था वहां पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के कुछ कार्टिलेजेस मिले थे। तो क्या संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर भी आप जांच कर रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान से रिलेटेड पीओएफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9mm के कार्ट्रिजेस यहाँ पे जामा मस्जिद के करीबन 100-150 मीटर की दूरी पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कार्ट्रिजेस की रिकवरी हुई थी। और उसके अलावा यहाँ पे मोहम्मद आकिल नाम के एक व्यक्ति हैं, उसका पाकिस्तान के किसी मौलाना से बातचीत करने का प्रकाश में आया है
सारे तथ्यों की जांच की जा रही है, सारे एंगल्स की जांच की जा रही है। जो कार्ट्रिजेज मिले हैं उनको बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स को भेज दिया गया है फोरेंसिक लैब में, और उनके द्वारा जब भी इसकी पुष्टि की जाएगी या फिर उनके बारे में जो भी रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई यानी कि सुनिश्चित की जाएगी। पाकिस्तान कनेक्शन को भी आप जांच रहे हैं कि कहीं वहां से इसको प्लान नहीं? बिल्कुल, सारे एंगल है वो स्टडी किए जा रहे हैं। जिस तरीके के माहौल में इन लोगों ने ये घटना कारित की है, उसके सारे एंगल्स हैं वो स्टडी किए जा रहे हैं। सर, आखिरी सवाल ये है कि जिस दिन ये हिंसा हुई थी और जिस तरीके से जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्या शारिक साठा गैंग के और लोग भी इस हिंसा में शामिल थे? अब तक क्या पता चला है? क्या उन लोगों की धरपकड़ के लिए भी आपने टीम बनाई है? हमने जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उन सबके डंप डेटा है वो उस घटना से संबंधित उन सबका डंप डेटा है उठा लिया गया है। डंप में जो भी नंबर प्रकाश में आ रहा है, अगर वो गैंग के किसी भी सदस्य का है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई है वो की जाएगी। बिल्कुल। तो ये संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी एंगल को अभी भी जो है वो रूल आउट नहीं किया जा सकता। हर एंगल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। देखना होगा कि आखिर और कितने लोग गिरफ्तार होते हैं और शारिक साठा गैंग के और कितने लोग इस पूरे हिंसा के पीछे छिपे हैं, ये निकल के सामने आएगा। संभल में हुई हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। अब एक नए आरोपी की गिरफ्तारी हुई है जिसका संबंध एक इंटरनेशनल गैंग के साथ बताया जा रहा है, जिसका कनेक्शन जो है वो दुबई तक जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल एसपी सर हैं। सर, ये जो नया आरोपी गिरफ्तार हुआ है, ये कौन है आरोपी, क्या इसका प्रोफाइल रहा है, और जो पता चला है कि इसने फायर भी किया था पुलिस के ऊपर, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? विगत 24 नवंबर को थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में जामा मस्जिद के निकट जो हिंसात्मक घटना हुई थी, उसमें बिलाल और अयान नामक दो युवक मारे गए थे। इस संदर्भ में एक मुल्ला अफरोज जो कि थाना नखासा क्षेत्र का रहने वाला, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा इन दोनों की हत्या कारित की गई थी। जब पुलिस पार्टी अपने बचाव में गैस गन से गोले छोड़ रही थी, उसी समय इसके द्वारा और इसके साथियों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई और अफरा तफरी में इन दोनों को भी गोली लगी, जिससे उनकी मृत्यु कारित हो गई थी। आला कत्ल से गिरफ्तार किया गया है। यह शारिक साठा गैंग का सदस्य है और प्रभावी रूप से अपने साथियों के साथ काम करता है और वाहन तस्करी और शस्त्र तस्करी के भी मामले इसके पाए गए हैं। पूर्व में यह जेल जा चुका है और अभी पूछताछ के आधार पर और पीसीआर के लिया जाएगा और अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, तो क्या ये जो मुल्ला अफरोज है, इसने पुलिस पे फायर किया था और उस फायरिंग में अयान और बिलाल को गोली लगी, ये पूरा इंसिडेंट था? क्या इसने जानकारी दी, कैसे इसने फायर किया, कैसे मारा? अभी तक यह स्पष्ट हुआ है कि पुलिस पार्टी पर जानलेवा इसके द्वारा हमला किया गया था और साथ ही एक प्लान के तहत भी इसके द्वारा गोली चलाई गई थी, जिससे कि यह काफ़ी बड़ा उपद्रव हो सके और यह अपने उसमें सफल हो सके, जिससे यह आगे भी उपद्रव फैल जाए और यह और इसके साथी आगे अपने जो नाजायज काम है वह आसानी से कर सके। ये शारिक साठा का भी कनेक्शन इसमें निकल के सामने आया है। ये पता चला है कि ये शारिक साठा गैंग का मेंबर था। क्या शारिक साठा गैंग के और भी लोग इस हिंसा में शामिल थे? अब तक क्या जानकारी मिल पाई है? इसके कुछ साथियों के भी और भी शामिल होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस बारे में प्रभावी रूप से साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये भी पता चला है सर कि कुछ हथियारों की सप्लाई भी ये किया करता था, जो विदेशी हथियार थे उनकी भी सप्लाई होती थी और यहाँ पे भी जो पिस्टल के कुछ कार्ट्रिजेस थे विदेशी वो बरामद हुए थे। तो क्या उसका भी संबंध इससे है? क्या इसने कुछ जानकारी उसमें दी है? बिल्कुल जानकारी प्राप्त हुई है और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और जो विदेशी कार्ट्रिज मिले थे उस बारे में भी जानकारी की गई है। विवेचना इस बारे में की जा रही है और विवेचना के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये जब पकड़ा गया तो इसके पास से क्या क्या आपने बरामद किया? क्या हथियार भी बरामद किए गए थे? क्या पुलिस से इसने लूटपाट भी की थी? क्या कुछ बरामद की हुई है? आला कत्ल के रूप में 32 बोर की पिस्टल और कार्ट्रिज बरामद किए गए हैं और साथ ही ब्लैंक कार्ट्रिज जो कि प्रयोग किए जाते हैं पुलिस द्वारा, वह भी बरामद किए गए। 15 कार्ट्रिज बरामद हुए हैं। इसके साथ ही इसका मोबाइल फोन जब्त किया गया, जिसके आधार पर शासन किया जा रहा है और शीघ्र ही साक्ष्य प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल। तो ये एडिशनल एसपी शिष्यन थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो पुलिस टीम है उसके ऊपर निशाना करके गोली चलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब पुलिस ने भीड़ को पीछे करने की कोशिश की तो जो फायर जो किया गया था जो मुल्ला अफरोज है उसके द्वारा, वो बिलाल और अयान को लगी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। और ये सुनियोजित साजिश के तहत भी वहां पर गोलीबारी करने को जो है वो तैयार हुआ था और वहां पर पहुंचा था। शारिक साठा गैंग का ये एक्टिव मेंबर है और अब पुलिस और भी जो गैंग मेंबर्स हैं उनकी तलाशी कर रही है।